हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोज़ी में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा आपके लिए सही, क्या देगा आपको सक्सेस, आपका बिज़नेस, आपकी प्राइवेट जॉब या आपकी गवर्नमेंट जॉब। जो भी आपको सक्सेस दे सकती है, क्या आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी, क्या आपके लिए सही रहेगा, किस डायरेक्शन में जाना आप लोगों के लिए सही रहेगा आपके करियर में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप चाहते हैं लेना मुझसे एक रीडिंग, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। और अब आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और अपना पाइल चूज़ करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अब मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, मैं हूँ तनप्रीत कौर, आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोलज़ील को। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिज़नेस क्या आपके लिए अच्छा रहेगा? उसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जानेंगे हम यहाँ पे। अ, सबसे पहले अगर आप मुझसे एक रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे फ़ेसबुक या इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप को मेरे चैनल पसंद है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब यहाँ पे हमारे पास है ये इन्फिनिटी साइन, ओके? इन्फिनिटी साइन का मतलब होता है इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो आप चाहोगे वो आप अचीव कर पाओगे, ऐसा लग रहा है इस स्पेसिफिकली इन्फिनिटी के साथ। और 8 नंबर भी है ये बंदा। 8 नंबर होता है अकम्प्लिशमेंट का नंबर, तो कुछ जीतना ज़िंदगी में, कुछ इतना सक्सेस पा लेना अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कुछ आपके करियर में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है स्टार। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, जो कह रहा है कि आप कुछ भी विश कर रहे हो तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, उसको अपनी ज़िंदगी में ला पाओगे। आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, स्पेशली यहाँ पे मुझे इससे सारी किताबों से ऐसा लग रहा है बहुत वाइज़, बहुत नॉलेजेबल, बहुत थरो स्टडी करते हैं आप किसी भी चीज़ के बारे में। अगर सीख रहे हैं तो किसी चीज़ को पीएचडी लेवल तक सीख सकते हैं आप लोग। पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं, काफ़ी डिटेल में जानते होंगे। अगर आप इतनी पढ़ाई नहीं भी करें, तब भी आपको पढ़ने का शौक हो सकता है। आपकी वैसे भी मुझे लगता है जनरिकली आप बहुत नॉलेजेबल रहोगे और लोगों को आप सोचोगे ये तो बहुत बेसिक है, इन लोगों को तो इतना जानते नहीं हैं ये लोग। बट आपकी नॉलेज जो है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप में से कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, टीचर्स आ रहा है, बिज़नेस आ रहा है, हीलिंग में कुछ हो सकता है। आप अच्छा काम कर सकते हैं ऐसी किसी इंडस्ट्री में। 5 नंबर है, 5 नंबर जो होता है वो कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तो किसी कम्युनिकेशन फ़ील्ड में मर्कुरी से रिलेट करता है, तो ट्रैवलिंग फ़ील्ड में आप अच्छे हो सकते हैं। देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहली बात ये लग रही है कि आप में से कई लोग ज़्यादा सक्सेसफुल, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली इस कंट्री में नहीं, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं बाहर किसी कंट्री में, ओके? इस कंट्री की जगह किसी और कंट्री में आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पे आपका काफ़ी नेम एंड फेम भी हो सकता है, आप में से कई लोगों को ऐसा भी कुछ नेम एंड फेम मिल सकता है प्राइवेट जॉब में। बट ये एक मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा गवर्नमेंट जॉब में। बट आपको ज़्यादा सक्सेसफुल जो है ना वो आप प्राइवेट जॉब में ही होंगे, और वो भी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ज़्यादा सक्सेस दिख रहा है आपके लिए। अ, और बिज़नेस में मुझे लगता है आप सोचेंगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इन्वेस्ट करूँ, बट बिज़नेस कुछ आपके लिए होता हुआ नहीं नज़र आ रहा और ना ही इतना सक्सेसफुल भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप प्राइवेट जॉब में फ़ोकस करें, स्पेशली ऐसी एरिया में जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं। इंडिया के क्लाइंट्स नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वहाँ पे आपका सक्सेस दिख रहा है मुझे। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको मिल ज़रूर जाएगी गवर्नमेंट जॉब, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़रूर दिख रही है गवर्नमेंट जॉब की। आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा। बट सक्सेस के लिए आपको
अगर सक्सेस के हिसाब से बात करूँ सिर्फ़, तो प्राइवेट जॉब ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे आप इंटरनेशनली या तो आप मूव करें, वहाँ पे बाहर जाके कोई जॉब ढूँढेंगे, वहाँ पे प्राइवेट जॉब अच्छी मिल सकती है। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के आप प्राइवेटली बाहर की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज़ एनर्जी, आप में से कुछ लोग एरीज़ हो सकते हैं। एरीज़ एनर्जी बहुत एविडेंट लग रही है यहाँ पे। एरीज़ एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, ओके? तो आपके थॉट बहुत रहेंगे, ओके? आप बहुत सोचोगे, बहुत वाइज़ हो, क्योंकि हर्मिट एनर्जी जो है ना, वो वाइज़, नॉलेजेबल बंदे की बात कर रही है, और यहाँ पे भी स्टार के पीछे किताबें भी नॉलेज और आपकी विज़डम की बात कर रही है, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत नॉलेजेबल तो बहुत ज़्यादा हैं, बट वही एक्शन में कमी है। ठीक है? और ये न्यू मून इन एरीज़ यही बोल रहा है कि जब आप अपनी चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना शुरू करोगे ना, जब आप अपने इतने थॉट्स हैं जो, उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू करोगी, तो सक्सेस आपकी तरफ आएगी, ओके? हो सकता है आप कुछ पढ़ाई करोगे, ओके? जिसकी वजह से आप बाहर जाओगे और वहाँ पे जाके एक्शन लोगे और जॉब मिलेगी। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप में से कुछ लोग वर्गो भी हो सकते हो, वर्गो एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी भी है। एरीज़, वर्गो, सन साइन दोनों नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पे। उसके अलावा मैं बोल रही थी कि यहाँ पे एक और चीज़ जो पॉसिबली नज़र आ रही है, वो है कि आपका एक फिश के साथ कुछ कनेक्शन, वाटर के साथ कनेक्शन। फिश आपको बहुत पसंद होंगे, ओके? या आप ऐसी जगह पे जाके जॉब करोगे जो पानी के पास है, ओके? पानी के पास वाली जगह होगी, अ, और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। समुंदर के पास हो सकती है, वाटर बॉडी के पास, किसी भी वाटर बॉडी के पास अगर आप जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। और एक्शन करते रहना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ थॉट में रहना है, क्योंकि आप पढ़ोगे, बहुत नॉलेज गेन करोगे, बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखना पड़ेगा। उसके ऊपर एक्शन लेना भी सीखना पड़ेगा। एक और कार्ड निकाल रही हूँ यहाँ पे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप लोगों के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये नई शुरुआत होने भी वाली है, या ऐसा हो सकता है कि अभी आपने कोई नई जॉब शुरू करी है, या आप बहुत जल्दी करने वाले हैं और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर अभी आप कोई नई जॉब नहीं भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, ये जो इंडिकेशन है ना, वो ये बता रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो करियर पे जा रहे हैं, उस करियर स्ट्रीम को चेंज करेंगे अपने लिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ और करेंगे। ओके, और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। बट ये एक प्राइवेट जॉब सक्सेस ही मुझे मेजरली नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कोई अर्थ साइन ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, एम्बिशन, रियलिज्म एंड मेथोडोलिकल स्टेप्स। तो ऐसा लग रहा है कि मेथोडोलिकल स्टेप्स से और ये एक्शन से, जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ, सेम चीज़। आपके थॉट्स बहुत सारे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हो, बस उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो भी तो सोचो ना, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इम्प्लीमेंटेशन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपको। और अपने एम्बिशन की तरफ काम करिए। आपका जो भी थॉट है ना, अपना जो एक्शन है, वो गोल्स बनाने की ज़रूरत है। थोड़े से गोल्स बनाइए और उनके ऊपर काम करने की कोशिश करिए। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, या आप एरीज़ हैं या आप कैप्रिकॉर्न हैं, ये दोनों सन साइन्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं अब आपके लिए यहाँ पे। हाउस 12, स्पिरिचुअलिटी, कार्मा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों के कार्मास जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं, ओके? इसीलिए ये जो सक्सेस है ना आपके करियर में, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपके कार्मास अच्छे हैं। क्योंकि आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में, आप एक तो दूसरों की मदद करते हैं, वर्गो एनर्जी भी है क्योंकि यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है और लोगों की हेल्प करते हैं आप। और लोगों की जितनी आप हेल्प करोगे, उतनी आपकी ग्रोथ भी होगी। और मुझे यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि हीलिंग एनर्जी, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी, आप कोई जॉब ऐसी कर सकते हो जो हीलिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती हो। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, किसी तरह के हीलर्स हो सकते हो। कोई ऐसी जॉब जहाँ पे हीलिंग इन्वॉल्व्ड है। टैरो कार्ड रीडिंग भी एक तरह की हीलिंग एनर्जी है, एस्ट्रोलॉजी एक तरह की हीलिंग है। आप हेल्प कर रहे हो। आप में से कुछ लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो सकते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हो सकते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। किसी तरह की हीलिंग इंडस्ट्री से अगर आप काम करोगे, ओके, तो वो आपके लिए एक सक्सेस लेके आ सकता है। एक और कार्ड देखते हैं।
लियो एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी। आप में से कुछ लोग लियो भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, ओके? कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसकी थोड़ी-सी कमी रह सकती है आप लोगों में। नॉलेज बहुत है, सब कुछ समझ रहे हो आप, बट कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है? कॉन्फिडेंस जहाँ पे आएगा वहीं पे आपका ग्रोथ होगा। तो आपको वो कॉन्फिडेंस को लेके आने की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो जाके। अपने क्रिएटिव आप जितना अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे ना, उतना ही आपको आपके जॉब में ग्रोथ मिलेगी यहाँ पे। क्रिएटिविटी के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब तक आपका नहीं आएगा ना, आप ये नहीं समझ पाओगे जब तक अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, तब तक आपकी सक्सेस रुकी हुई है, वहीं पे रुकी हुई है आपकी। अ न्यू स्टार्ट विल कम जब आप अपनी वैल्यू समझोगे, क्योंकि न्यू मून इन एरीज़ है और न्यू मून है यहाँ पे, तो दोनों न्यू मून्स हैं, ओके? कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ़ में अपने ऊपर विश्वास लेके आने की ज़रूरत है कि मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये चीज़ अपनी लाइफ़ में। एक और कार्ड। देखिए, रीबर्थ एंड रीइन्वेंशन। अपने आप को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है आपको, ओके? एक तो रीबर्थ और रीइन्वेंशन यही डिटेल बता रहा है आपके बारे में कि आप डर रहे हो, घबरा रहे हो किसी चीज़ से, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आपका। अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ओके? रीबर्थ और रीइन्वेंशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप कोई हीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की हेल्प हो रही है ऐसे, ओके? ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ऐसा कुछ स्ट्रीम में भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत हीलिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी इस पर्सन को हील किया है, ओके? ये आपकी एनर्जी भी है, ये आप लोगों की एनर्जी भी बना रहे हैं, ये आप लोगों की मदद करके भी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक नई शुरुआत करने में मदद करते हैं। आप में से कुछ लोग काउंसलर हो सकते हैं, 5 नंबर है यहाँ पे। काउंसलिंग में जाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन किसी तरह का जो स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ऐसा काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ जिससे लोगों की मदद हो, कॉमेडियन, मुझे लगता है वैसी भी कुछ एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी। प्राइवेट जॉब, ऐसी कुछ प्राइवेट जॉब, जहाँ पे आप बहुत सक्सेस पाएँगे। बट हो सकता है इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। एक और बात, या ये वर्ल्ड ओवर सक्सेस भी हो सकती है बिकॉज़ वर्ल्ड कार्ड है, राइट? सो इट कैन बी वर्ल्ड ओवर सक्सेस आल्सो आपके लिए। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। पानी बहुत नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, बहुत वाटर एनर्जी आपके आस-पास बहुत सारी है। बहुत सारी इमोशनल हीलिंग करेंगे आप लोग बहुत। एक तो अपनी और मुझे लग रहा है और लोगों की, ठीक है? और यहाँ पे पीस एंड सेरेनिटी का मतलब ये है कि आपको जब कभी समझ नहीं आ रहा अपने करियर में किधर जाना है, तो ये बोल रहा है कि थोड़ा पीसफुल रहो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा समझो सिचुएशन को और फिर आगे बढ़ो। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है। फिश के साथ आपका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मुझे यहाँ पे ये जो फिश है ना वो इंडिकेट कर रही है मूवमेंट की, ठीक है? और एरीज़ भी मूवमेंट की बात कर रहा है, फायर एनर्जी, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आपको बस मूव करते रहना है, रुकना नहीं है कहीं पे भी, करियर में स्टॉपेज नहीं डालना है। मूव करते रहना है सिर्फ, क्योंकि हो सकता है अभी आप जहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि अभी सक्सेस इतनी मिलेगी ही नहीं कभी। बट सक्सेस लिखी हुई है आपके लिए, क्योंकि ये पीस एंड सेरेनिटी है यहाँ पे कार्ड में। तो मुझे लग रहा है सक्सेस तो ज़रूर लिखी हुई है आपके लिए यहाँ पे। अब मैं कुछ डाइस थ्रो करूँगी आपके लिए, देखते हैं आपका डाइस क्या कहता है आपके लिए। यहाँ पे भी एक कैट है, यहाँ पे भी एक कैट है। मैंने एक और जगह कैट देखी थी। सो ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ कैट जो होती है ना वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं यहाँ पे, ओके? ये है क्लाउड्स, तो मेंटल थॉट पैटर्न्स को क्लियर करते रहना है। वही थॉट्स में नहीं रखना है चीज़ों को, इम्प्लीमेंट करना है। वही बार-बार बात कर रहे हैं, थॉट्स में नहीं रखना, इम्प्लीमेंट करो। क्लाउडेड थॉट्स को निकालो बाहर। साइंस, साइंस कुछ साइंस से रिलेटेड।
कुछ आप हो सकता है एनालिसिस की जॉब में हो, जहाँ पे आप एनालिटिक्स का काम करते हो, ऐसी जॉब भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ पे आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। ये बीकर से ऐसा लग रहा है कुछ क्रिएट कर रहे हो, ओके? तो हो सकता है ऐसी जॉब जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, इनोवेट कर रहे हो, ओके? जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ एनालिटिक्स की जॉब इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 मुझे लग रहा है आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा प्राइवेट जॉब और प्राइवेट जॉब में मिलेगी आपको सक्सेस। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को और शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पॉइंट नंबर 2 ये लैंडलाइन फ़ोन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड रह सकती है आपकी जॉब। अ, कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का काम या तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, मैसेजेस लेके जाना एक-दूसरे के पास, ईमेल्स करना, टेलीकम्युनिकेशन जैसी जॉब कुछ हो सकती है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें। अ, अब यहाँ पे हमारे पास है 25 नंबर और मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मुझे लग रहा है आप औरों के ड्रीम सजाने में लगे हुए हो अपने ड्रीम्स की जगह, ओके? तो अपने आप को प्रायोरिटी देना एक तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अ, अपना समझना कि आप क्या चाहते हो करियर में करना, औरों को फॉलो नहीं करना है, अपना एक मतलब पाथ बनाना। वो अपना पाथ सजाना, अपने लिए एक सक्सेस बनाना, उस पे फ़ोकस रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के हिसाब से चलना, वो ज़्यादा दिख रहा है, ओके? तो मुझे लग रहा है कि अपना एक पाथ बनाना आपको आपके करियर में जब भी आप सोचो तो अपने लिए कुछ बनाओ, ठीक है? अपने हिसाब से चलो, आपका कॉलिंग क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचो, औरों को फ़ॉलो नहीं करना। अब हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और सिक्स ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी सबसे पहले कि मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो बेस्ट रहेगी। कुछ ऐसा जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में मुझे लग रहा है काफ़ी सक्सेस भी मिल सकती है आपको, काफ़ी ग्रोथ भी रहेगी आपकी। आप में से कुछ लोग अगर कोई कोई पॉलिटिशियन या ऐसे किसी के साथ काम करेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। कुछ भी गवर्नमेंट में काम करना आपके लिए बहुत सक्सेस देगा। गवर्नमेंट में किसी तरह की जॉब, जहाँ पे ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रही है गवर्नमेंट में आपके लिए मुझे। प्राइवेट जॉब इतनी सक्सेसफुल नहीं दिख रही है आपके लिए। बिज़नेस भी आपके लिए सक्सेसफुल दिख रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब या बिज़नेस में से किसी एक चीज़ में जाना चाहेंगे, तो दोनों चीज़ों में मुझे सक्सेस दिख रहा है आपके लिए। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा अगर आप सक्सेस बोलोगे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब में बहुत सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ग्रोथ भी होगी, काफ़ी अच्छी पोज़ीशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है गवर्नमेंट जॉब में। और बिज़नेस में जो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप शुरुआत करोगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बिज़नेस कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ बिज़नेस कर सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है और उसका अप्रूवल भी शायद आपके थ्रू ही होगा बिकॉज़ आप गवर्नमेंट जॉब में इतनी अच्छी पोज़ीशन पे होगे कि उसके साथ-साथ आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। ठीक है? ये दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे कोइंसाइड करती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है बिज़नेस, गवर्नमेंट जॉब दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर आप दोनों में से कुछ ट्राई करोगे, पर ज़्यादा सक्सेस जो है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। अब आगे देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है कि आप शुरुआत तो करो कहीं पे। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो बिज़नेस में भी कहीं न कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक गोल बनाने की ज़रूरत है। अगर आप ये एरो देखो तो ऐसा लग रहा है ये गोल बनाया है इसने, यहाँ पे पहुँचना है इस एरो ने। तो वो गोल बनाने की ज़रूरत है आपको। जैसे ही आप वो गोल बना लोगे अपने लिए, मुझे लगता है मूवमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी, अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी और बहुत सारी सक्सेस भी आप लोगों के लिए लिखी है। बट तभी होगी वो सक्सेस आएगी जब आप उस गोल की तरफ फ़ोकस रखोगे अपना। फ़ोकस बनाने की ज़रूरत है अभी। एक और कार्ड।
योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप ये फ़ोकस नहीं लेके आओगे ना, तब तक तो एक तो नेगेटिविटी आपकी नहीं जा रही है, ठीक है? और मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए टाइगर्स आई स्टोन के साथ, ओके? वो फ़ोकस बनाने में एक तो बहुत हेल्प करता है हमें। कई बार हम नहीं समझ पाते कि कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है। वो एक क्लैरिटी भी देगा और फ़ोकस बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो मुझे लग रहा है टाइगर्स आई स्टोन के साथ ज़रूर काम करिए आप। अ, और लक इज़ ऑन योर साइड का मतलब यहाँ पे ये लग रहा था कि एक डायरेक्शन तो आपको जब मिल जाएगी ना, तब आप उस डायरेक्शन में सक्सेस पा पाओगे, ठीक है? लक आपकी साइड ही रहेगा। बट अभी जो चल रहा है पीरियड उसके अंदर कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। बट इवन इन फ्यूचर हो सकता है आपको इमीडिएटली वो जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा स्ट्रगल रह सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्ट्रगल रहेगा उस जॉब तक पहुँचने के लिए। मतलब उस परफेक्ट जॉब तक पहुँचने के लिए, उस परफेक्ट बिज़नेस तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल ज़रूर रहेंगे। ऐसा नहीं कोई ईज़ी वे आउट नहीं रहेगा आपके लिए। बट मुझे लगता है आप कर पाओगे, वो वहाँ तक पहुँच पाओगे आप। एक और कार्ड, एयर एनर्जी, ओपन माइंडेडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग। तो मुझे लग रहा है एक तो सीखते रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको। ओपन रहना है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेके आओगे उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आगे होती हुई नज़र आ रही है। आप आप एरीज़ नहीं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यहाँ पे सैजिटेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जेमिनी लग रहा है, लिब्रा लग रहा है, आपका सन साइन हो सकता है, पाइसेस हो सकता है आपका सन साइन। ये 3-4 एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, बट ओपन माइंडेड रहना है, डिफ़िकल्टी से डरना नहीं है। देखो ये माउंटेन्स जो है ना, ये आपकी आगे की चैलेंजेज़ हैं। इन चैलेंजेज़ से डरना नहीं है, इनको हेड ऑन फेस करना है। क्योंकि जितना आप ओपन माइंडेड रहोगे, जितना आप ओपन रहोगे चैलेंजेस के लिए, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपकी तरफ मिलेगी। और यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड ऑल्सो ये डिफाइन भी कर रहा है आपको कि ये लक तो आपको मिलेगा ही, ये पॉजिटिविटी तो आपको एंड में मिलेगी ही। डरना नहीं है इसलिए आपने, डरना नहीं है क्योंकि आपने तो किंग बनना है। एक और कार्ड, चिरॉन, हर्ट एंड हील। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंटली आपको इमोशनल हीलिंग के ऊपर अपनी काम करते रहना है। ठीक है? क्योंकि वो आपके करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इमोशनली आपकी लाइफ में जो आपको बहुत हर्ट कर देंगी, ओके? उसकी वजह से आप थोड़ा डिप्रेस्ड रह सकते हैं। तो जो सक्सेस आनी भी होगी ना, वो भी आप कभी एन्जॉय नहीं कर पाओगे उस चीज़ को क्योंकि आप अपने ही दर्द में फँसे रहोगे, अपने ही थॉट पैटर्न्स में फँसे रहोगे। ये मून एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हर्ट और हीलिंग होगी। हर्ट भी होगा और आप हील भी होगे उससे, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी टेस्ट पीरियड में आपकी होंगी, आपके करियर में भी हो सकता है, लोज़ भी आएँगे और अप्स भी आएँगे। तो ये एक सीधा ग्राफ नहीं है, अप एंड डाउन ग्राफ है। मतलब कुछ नीचे भी जाएगा, कुछ ऊपर भी जाएगा। तो जब ऊपर जाए तब ज़्यादा हँसो मत और जब नीचे चला जाए तब ज़्यादा रो मत। मतलब एक बैलेंस ऑफ इमोशंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक और, कैंसर एनर्जी, नर्चर, कम्फर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये तो आना ही था। कैंसर इज़ लाइक इमोशंस का हाई पॉइंट। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का स्पेशली आपके इमोशंस जो है ना वो बहुत एक तो हाई रह सकते हैं। आपके करियर को लेके आप बहुत सोचोगे, बहुत थॉट्स रखोगे। आप जेनेरिकली बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ओके? आपका मून साइन कैंसर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग कैंसर और पाइसेस हो सकता है आपका मून साइन, ओके? इसकी वजह से जो है ना हम थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो, इमोशंस पे ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा थॉट्स रखते हो, ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो आप में से कुछ लोग। और जब आपके करियर में कुछ सही नहीं चलेगा ना तो आप थोड़ा नेगेटिव ही फील करोगे इसीलिए, ओके? और कैंसर एनर्जी एक और चीज़ यहाँ पे ये बता रही है कि आप जो हो, आपको थोड़ी कम्फर्ट की भी आदत है, ओके? आपको थोड़ा नर्चर्ड और कम्फर्टेड फील करना बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता वैसे? हर किसी को अच्छा लगता है बट आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको चैलेंजेस से ना भागना चाहते हो आप। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, ओके? जितना आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, उतना ही ग्रोथ मिलेगा एक तो आपको। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपको जॉब मिलेगी ना गवर्नमेंट जॉब, उसके अंदर आपका बहुत कंफर्टेबल जॉब रहेगी। मतलब ऐसा कुछ भाग-दौड़, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी ही कंफर्टेबल, बड़ी ही प्रोटेक्टेड जॉब, बड़ी सिक्योर जॉब रहेगी आपकी। मतलब कोई टेंशन वाली जॉब नहीं होगी आपकी। तो वो उस हिसाब से भी मुझे आपके लिए बहुत पॉज़िटिव नज़र आ रही है ये। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएँगे तो काफ़ी
पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। एक और कार्ड, इमेजिन एंड एनविजन। देखो, अपनी इमेजिनेशन को ख़त्म नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप इतने कंफर्टेड हो जाओ, इतने रिलैक्स्ड हो जाओ कि आप इमेजिनेशन को यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एयर साइन भी यही कह रहा था, ओपन माइंडेडनेस। अपने दिमाग को बंद नहीं करना है, क्रिएटिविटी को चालू रखो अपनी, ठीक है? क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते रहो। अगर बिज़नेस भी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करो। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते रहना है फिर भी। क्योंकि उससे हो सकता है आप कुछ ऐसा बिज़नेस कर पाओ, वहीं से सक्सेस आएगी ना आगे। क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके जब यहाँ पे काम में डालोगे, तो वहीं से सक्सेस आएगी आपको। जब आप उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तभी वहीं से सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। एक और, गिव लव। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ना अपनी जॉब पे, अपने अपने काम में एक लविंग एनर्जी लेके आने की ज़रूरत है। स्पेशली बिकॉज़ आप लोगों की यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम कि आप लविंग एनर्जी नहीं लेके आ रहे, बहुत रेज़िस्टिंग एनर्जी लेके आ रहे हो, हर चीज़ को रेज़िस्ट कर रहे हो। क्योंकि आपका फ़ोकस एक ही चीज़ है, फ़ोकस एक ही पे है, ठीक है? तो रेज़िस्ट मत करो, जो चीज़ आ रही है उसको आने दो, ठीक है? क्योंकि वहीं से आपका आगे पाथ बनेगा। हो सकता है राइट अवे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही और बिज़नेस मिल रहा है, तो बिज़नेस शुरू करो ना। उसके साथ-साथ जॉब के लिए ट्राई करते रहो और हो जाएगी। जॉब तो होनी ही है आपकी, गवर्नमेंट जॉब तो मुझे लगता है होनी ही है आप लोगों की, क्योंकि आपकी लिखा ही है गवर्नमेंट जॉब और वहीं पे सक्सेस भी मिलेगी। बट आपका वो थॉट पैटर्न जो नेगेटिव बन रहा है ना चीज़ों को लेके, वो एक मतलब आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा लविंग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा कंपैशन लेके आने की ज़रूरत है अपने काम में, ठीक है? जितना कंपैशनेट रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपको ये जॉब मिलेगी, बिज़नेस और जॉब आपके लिए दोनों ही सक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा सक्सेसफुल ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, बट अगर आप इस एज को क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है तो आप बिज़नेस पे ज़रूर फ़ोकस करें, क्योंकि बिज़नेस में भी सक्सेस होगी, बट ये बिज़नेस अकेले नहीं करना है आपको, ये अकेले करोगे तो नुकसान रह सकता है। किसी के साथ मिलके करना है, क्योंकि यहाँ पे गिव लव का हो सकता है एक और पार्टनर हो आपके साथ, उनके साथ मिलके करो आप, ठीक है? आप इमेजिनेशंस में ज़्यादा टाइम गुज़ारो, आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने में ज़्यादा टाइम गुज़ारो और क्रिएटिविटी के साथ अपने बिज़नेस को ग्रो करो, ओके? अब मैं यहाँ से कुछ डाइस गिराऊँगी आपके लिए, देखते हैं आपका डाइस क्या कह रहा है आपके लिए। ओके। एक तो ये बात करता है फास्ट मूवमेंट्स की, आपकी लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स, अगर आप देखो ये ऊपर है फिर नीचे, फिर ऊपर है फिर नीचे, वही ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, आपके करियर में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। ये जो है ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, ओके? और आप जहाँ पे भी हैं, चाहे आप अपने डाउन टाइम में हैं, चाहे आप अपने अप टाइम में हैं, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे, ऑल टाइम प्रोटेक्शन देंगे आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे जॉब कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी बारिश होती हो या ऐसा कुछ हो, या काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बारिश होती हो। जब होती हो मानसून का सीज़न आता हो तो बहुत बारिश होती होगी वहाँ पे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये नेगेटिविटी की बात कर रहा है, ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की बात कर रहा है, टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है, जो मेरे कार्ड्स में भी आपके लिए काफ़ी नज़र आ रहा है। तो वो टॉक्सिक पैटर्न को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखो, आपकी कमिटमेंट तो गॉड टेस्ट करते ही रहेंगे। जेनरिकली आपकी कमिटमेंट में टेस्टिंग पीरियड चलता ही रहेगा, तो कमिटमेंट से नहीं भाग सकते आप, ठीक है? वहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके आना ही है। ओके, तो उस कमिटमेंट को के ऊपर ध्यान रखिए, अपने आप कहाँ क्या अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए। मुझे लग रहा है जितना आप आपका फ़ोकस रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एरोज़ बार-बार फ़ोकस की बात कर रहे हैं। एक हो सकता है आप लोगों का फ़ोकस बहुत हिलेगा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ओके? तो वो चीज़ ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना करें। फ़ोकस एक ही बनाइए और गोल्स बनाइए। अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। यहाँ पे पहुँचना है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पहुँचना है। जब आप ये चीज़ें अपने दिमाग में सेट रखेंगे ना, तो आपकी ग्रोथ ज़रूर और ज़रूर होगी आगे। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, आज आप लोगों के लिए इतना ही मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये वाटरमेलन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग फूडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूडीज़ हो सकते हैं या हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। बहुत हेल्थ कॉन्शियसनेस भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड क्या कह रहा है हमारे पास है 19 नंबर और यहाँ पे है लैवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विद लव। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत फ्रेंडली टाइप ऑफ नेचर के हो सकते हैं, ठीक है? आपने करियर में आपके बहुत फ्रेंड्स रहेंगे। आप जहाँ पे भी जाएँगे हो सकता है जॉब में कहीं पे भी जाएँ और वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आस-पास रहेंगे। आप जॉब बिज़नेस भी करेंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके करेंगे, ओके? तो ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि 1 नंबर है तो मैनिफेस्ट तो करेंगे आप। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि आपको क्या चाहिए। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो अचीव भी करेंगे क्योंकि 9 नंबर है। 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना इस लाइफ में अचीव करके ही जाएँगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आप अचीव करेंगे ही करेंगे इस लाइफ में। और मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ काम करना ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप काम करो उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स रहेंगी आपकी। ओके, बहुत आप फ्रेंडली पर्सन हो सकते हैं, बहुत मेल-जोल रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स। हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, हिएरोफेंट। एक और कार्ड निकाल रही हूँ बिकॉज़ आई एम फीलिंग कि आपके लिए एक और कार्ड निकलना चाहिए। चैरियट। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए स्पेशली अ, एक तो प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा। अ, हो सकता है आपकी शुरुआत जो रहेगी ना वो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आप सोचोगे ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में आपने सोचा ही नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर सोचा होता तो ग्रोथ होती उसमें भी ग्रोथ दिख रही थी। बट मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपके ज़्यादा थॉट पैटर्न नहीं रहेंगे। आपका थॉट नहीं रहेगा एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। अ, हो सकता है आपने उसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया हो अपनी लाइफ में पहले। या जब तक आप इम्पोर्टेंस दोगे तब तक आपका टाइम निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। ठीक है? प्राइवेट जॉब में सक्सेस मिल सकती है, प्राइवेट जॉब में और बिज़नेस में, दोनों में सक्सेस आपके लिए दिख रही है मुझे। रादर मैं ये बोलूँगी कि प्राइवेट जॉब के अंदर काफ़ी आपकी ग्रोथ है, काफ़ी पैसा दिख रहा है आपके लिए स्पेशली इस वॉक्स के साथ। ये ऐसा लग रहा है बहुत कुछ होल्ड कर रहा है इसने, ठीक है? तो बहुत सक्सेस, बहुत पैसा मिलेगा आपको प्राइवेट जॉब में, बहुत अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी आपकी और स्पेशली जब फिश आ जाती है तब ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाली, बहुत पैसा लेके आ रही है ये आपके लिए। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँ तो 7 फिश हैं, तो मुझे वो 7 फिश जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो इंडिकेट कर रही है कि बहुत सारा पैसा आएगा यहाँ से आपके लिए। स्पेशली जॉब करेंगे तो आपके लिए प्राइवेट जॉब जो है वो आपके लिए बहुत सक्सेस लेके आएगी, बहुत पैसा लेके आएगी। बिज़नेस में भी आप कर सकते हैं काम, बिज़नेस में भी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है आपके लिए। अ, थोड़ा ग्रोथ स्लो रहेगी बिज़नेस की। बिज़नेस में भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी स्लो रह सकती है आपके लिए, ओके? और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में फँस सकता है आपका बिज़नेस या ऐसी चीज़ों की वज़ह से आपकी ग्रोथ जो रहेगी बिज़नेस में वो स्लो ही रहती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ोगे बिज़नेस में। एक इमीडिएट ग्रोथ जो होती है ना वो नज़र नहीं आ रही है। पैसा जबकि मुझे उसमें भी नज़र आ रहा है आपके लिए बिज़नेस में भी, बट टाइम कंज्यूमिंग, वो वहाँ पे टाइम लगेगा आने में। उसको थोड़ा वक़्त लग सकता है आने में आपकी लाइफ़ में। बट जो आपके लिए प्राइवेट जॉब है, वो आपको बहुत जल्दी और बहुत पैसा आपको देने वाली है, ओके? या ऐसा हो सकता है जो आपका प्राइवेट जॉब का पैसा है वो आप अपने बिज़नेस में लगाओगे, ओके? बट वहाँ पे या किसी जगह में इन्वेस्ट करोगे बिज़नेस करने के लिए, तो वहाँ पे इमीडिएट सक्सेस मुझे नहीं मिलती हुई दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है टाइम पीरियड बहुत टाइम पीरियड लगेगा।
या किसी ऐसे पर्सन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने में मदद करे, बिज़नेस में स्पेसिफिकली। तो अगर आप बिज़नेस करेंगे तो ऐसे किसी पर्सन के साथ मिल के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकेले बिज़नेस करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, बट बिज़नेस भी आपके लिए खराब नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे डूब जाएँगे वाला बात, बट चलेगा, बट वक़्त लगेगा। मतलब सक्सेस इमीडिएट नहीं नज़र आ रहा उसमें। एक और कार्ड निकालते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी। 2 लोगों के साथ काम करना, किसी के साथ काम करना। अ, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में हों, उनके साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या कोई ऐसे पर्सन जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल होंगे, उनके साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो। ओके। और उसके अलावा मुझे लगता है आपकी 2 पर्सनैलिटीज़ होंगी। एक पर्सनल लाइफ़ की बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी, एक जो ऑफ़िशियल लाइफ़ की बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी। मतलब 2 तरह के पर्सन होंगे, 2 फ़ेस होंगे आपकी लाइफ़ में। कभी अब जब आप जॉब करने जाएँगे तब आपका अलग ही चेहरा नज़र आएगा, और जब आप घर पे आएँगे तो आपका अलग ही चेहरा नज़र आएगा। ऐसी 2 एनर्जियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आप बहुत फ़ोकस्ड रहेंगे अपने काम में, बहुत फ़ोकस दिख रहा है आपका आपके काम में। और आपकी कन्फ्यूजन्स भी बहुत दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोकस के साथ-साथ कन्फ्यूजन्स भी हैं। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, बट आप हमेशा जब उस रास्ते पे चल रहे होगे ना, 2 ऑप्शंस आएँगे, फिर आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये बेटर है या ये बेटर है। अब फिर आगे चलोगे, 2 स्टेप फिर कन्फ्यूजन्स आएँगी, ये बेटर है या ये बेटर है। ठीक है? ये कन्फ्यूजन्स में आप थोड़ा रहोगे। इसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हमेशा रहेगी। एक और कार्ड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो स्पेशली मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कि कंफर्ट ज़ोन में बहुत रहने की आदत है आपको। आपको थोड़ा कंफर्टेबल जहाँ पे लगता है ना, वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल रहने की बहुत आदत है। ओके? तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक तो मुझे आप लोग टॉरस हो सकते हो, कैंसर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जेमिनी एनर्जी आ रही है, सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है। ये इनमें से कोई सन साइन हो सकता है आप में से कई लोगों का। और नॉर्थ नोड पे फ़ोकस जो है ना, वो ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में वो सब अचीव करोगे, जो आप अचीव करने आए हो, ओके? वो नॉर्थ नोड जो है ना आपका, वो आप अचीव करोगे ही करोगे, ओके? क्योंकि नॉर्थ नोड जो है, वो हमारे सक्सेस है, ओके? और यहाँ पे 9 नंबर था, 9 नंबर आपके कार्ड पे। तो आप में से कई लोगों का लाइफ़ पाथ नंबर 9 हो सकता है, ओके? ये 9 ऐड अप करके आपका डेट ऑफ बर्थ बन सकता है, क्योंकि आप में काफ़ी 9 एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ नोड का मतलब यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के वहाँ तक अचीवमेंट ज़रूर करोगे। चैरियट कार्ड वहीं पे इंडिकेट भी कर रहा है कि जाओगे, सक्सेस अचीव करोगे। जहाँ पे भी आप चाहते हो, वहाँ पे सक्सेस अचीवमेंट होगी, वहाँ ग्रोथ होगी, वहाँ वॉक होगा, उस तरफ को काम ज़रूर होगा आपका। मुझे यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेस अचीव करने आए हो और करके ही रहोगे। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कार्ड की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप अचीव करने आए हो ना अपनी लाइफ में, वो आपके करियर से रिलेट कर रहा है, ओके? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ नोड कार्ड उसको एग्ज़ैक्टली क्लियर कर रहा है कि नॉर्थ नोड तो आपको पहुँचना ही है। मतलब जो आपका लाइफ पर्पस है, वो तो आपको अचीव करना ही है इस लाइफ में, और वो आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है? और आप वहाँ पे पहुँचोगे ही पहुँचोगे। मतलब उसका तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। और मुझे लगता है फाइनेंशियली आप में से कई लोगों का फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी ही नहीं लाइफ में। फाइनेंशियल जैसे आप जॉब करने लगोगे ना, तो ग्रोथ पे ग्रोथ होगी। चैलेंजेस हो सकते हैं, बट ग्रोथ भी कंटिन्यूअस रहेगी आपके लिए, और पैसा भी आएगा। पैसा भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है द नॉर्थ नोड अगेन। वॉव! यहाँ पे नॉर्थ नोड, यहाँ पे नॉर्थ नोड। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? नॉर्थ नोड तो पहुँचना ही है आपको अपने लाइफ पर्पस को अचीव करना ही है। ये लाइफ जो है ना, ये आपकी डेस्टिनी तक पहुँचना ही है आपको इस लाइफ में। आप अगर अपनी डेस्टिनी, मुझे लगता है, ये देखो, ये ड्रैगन है, गोल्डन ड्रैगन। दिस गिव मी फीलिंग कि आप लोग एक तो बहुत आपकी डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके करियर से रिलेटेड है आपकी डेस्टिनी, और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी जो लाइफ पर्पस है ना, वो है वहाँ तक पहुँचने का, वो है उस मुकाम पे पहुँचने का, जहाँ पे आप आए हो पहुँचने के लिए। और हिएरोफेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी पोज़ीशन, कोई स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पोज़ीशन किसी कंपनी में सीईओ की जॉब, ऐसा कुछ मुझे आपकी डेस्टिनी
बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है, बहुत पैसा आपके लिए लिखा है आपकी डेस्टिनी में, बहुत अच्छी पोज़ीशन लिखी है आपके लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। जहाँ ट्राई करोगे वहाँ सक्सेस मिलेगी, जहाँ ट्राई करोगे। एक और कार्ड निकालते हैं। हाउस 1 इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ। देखो ये हाउस नंबर 1 जो है ना वो बात करता है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 था, पहले मैं बता दूँ यहाँ पे 1 और 9 था। तो मैनिफेस्ट करने की बात कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करोगे आप जहाँ पे भी जाओगे। हिएरोफेंट कार्ड भी यही बोल रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करना। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को इतना मतलब वो बना देना कि लोग आपको देखेंगे। लोग आपको देख रहे हैं, आप ऊपर ऊँचाई पे खड़े हो और लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा कुछ। लोग आपके पास अप्रूवल्स के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ। ऐसी एक इमेजरी मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है यहाँ पे। एक और कार्ड। हाउस 8 ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मा, फेसिंग फियर्स एंड लेगेसीज़। आप में से कुछ लोगों का फैमिली बिज़नेस हो सकता है, ओके? फैमिली बिज़नेस है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली के साथ काम करना हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ काम करना, फैमिली के काम को आगे बढ़ाना, फैमिली के बिज़नेस को आगे बढ़ाना, ठीक है? ऐसा भी दिख रहा है आप में से कई लोगों के लिए। और ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कार्मा और ये सब चीज़ें मुझे बता रही है कि ये आपकी लाइफ़ का कार्मा ही है, नॉर्थ नोड फिर से आया है। आपका कार्मा ही है, आपको अचीव करना ही है ये। ये आपकी लाइफ़ में लिखा हुआ है, ये तो आप करके ही जाओगे अचीव। मतलब इसमें कोई ना-नुकुर नहीं है, यहाँ तो पहुँचना ही है आपको। ये तो कोई नहीं रोक सकता आपका लिए। ये आपका नॉर्थ नोड तो आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ये डेस्टिनी है आपकी। आपकी सोल ये लिखवा के लेके आई है कि आपको इतना सक्सेस मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा और ये आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच लेते तो शायद वहाँ पे भी मिल जाता, बट आपने सोचा नहीं, ठीक है? तो जहाँ पे भी जाओगे, सक्सेस तो लिखी है आपके लिए। सक्सेस तो होगी ही होगी, आएगी ही आएगी। एक और कार्ड। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, ठीक है? पीस की थोड़ी-सी कमी रह सकती है, ओके? क्योंकि इतना थॉट्स रहेंगे, इतना इतना सारा काम रहेगा। थोड़ा-सा अगर मेडिटेट करोगे ना तो बहुत सक्सेसफुल होगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, क्योंकि थॉट पैटर्न ना क्लियर करने की ज़रूरत है। हेड क्लियर करने की ज़रूरत है अपना, ओके? और आपकी पॉज़िटिव कार्मा है यहाँ पे, आप घबराओ मत। जब भी आपको ओवर थॉट्स आएँ, आप याद रखो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और यहाँ पे आप जितना सक्सेस पाओगे ना अपनी लाइफ़ में, आप और लोगों की उतनी मदद करोगे। उतनी ज़्यादा आप और लोगों की मदद कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप सिर्फ़ अपना ही नहीं, मुझे लगता है आप अपने बारे में के अलावा और लोगों के बारे में सोचोगे, और लोगों की मदद करने के बारे में सोचोगे। ये एक एनर्जी है आपकी, ठीक है? लोगों की मदद करना आपका एक लाइफ़ पर्पस रह सकता है, क्योंकि ये नॉर्थ नोड पहुँचना है आपको। ये पर्पस तक पहुँचना ही है आपको। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पर्पस है और वो स्ट्रॉन्ग पर्पस आप अचीव करके ही रहोगे। और पीस एंड सेरेनिटी का मतलब ये भी है कि यहाँ पे आप जैसे ही अचीव करोगे, जब आप और लोगों की मदद करोगे, एक तो तब आपको बहुत पीसफुल लगेगा, ठीक है? उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा डिक्लटर करने का अपने आप को टाइम दो, थोड़ा-सा ना मेडिटेशन करो, थोड़ी आँखें बंद करके 5 मिनट बैठ जाओ, अनुलोम-विलोम कर लो, थॉट्स को क्लियर करो। थॉट्स जितना क्लियर करोगे, जितना मूव करोगे अपने थॉट्स को, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। एक और कार्ड। गिव इन टू योर पैशन, जो आपका पैशन है उसके ऊपर काम करो। यहाँ पे बटरफ्लाइज़ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग कुछ अपनी अभी तक उस तरफ काम नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपका पैशन, जब आप अपने पैशन पे काम करोगे, सक्सेस तो आपके लिए लिखी ही हुई है। ये तो मिलनी ही है आपको। आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में हो सकता है, म्यूज़िक में हो सकता है सक्सेसफुल हो गए आप। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके? आर्टिस्ट एनर्जी भी आ रही है, अपना कुछ इंडिविजुअल काम करना, अपनी कोई क्रिएटिविटी के थ्रू सक्सेस पाना। आप में से कुछ लोग एक्टर्स, आर्टिस्ट, ऐसी एनर्जी भी मुझे दे रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्टर्स या आर्टिस्ट होंगे, नहीं अगर नहीं होंगे तो किसी बिज़नेस में अच्छी पोज़ीशन पे, किसी जॉब में बहुत बड़ी पोज़ीशन पे, तो वो आपके लिए लिखी हुई है, वहाँ आपने पहुँचना ही है। बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप, जहाँ पे भी होंगे बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। यहाँ पे 8 नंबर जो है ना, स्पेशली मुझे पता नहीं 8 नंबर बार-बार दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 8 इज़ अकम्प्लिशमेंट।
ठीक है? 8 नंबर अकम्प्लिशमेंट है, तो वो तो पहुँचना ही है आपको, वो अकम्प्लिशमेंट तो मिलनी ही है आपको। स्पेशली नॉर्थ नोड के साथ तो आपने अचीव करना ही है, आपको डेस्टिनी तक पहुँचना ही है अपनी। तो सक्सेस तो आपके लिए ओवरऑल मैं आपको बोलूँगी कि सक्सेसफुल, अगर आप जानना चाहते हो आप सक्सेसफुल होगे नहीं, आप जो भी चूज़ कर लो सक्सेसफुल हो। कुछ भी चूज़ कर लो अपनी लाइफ़ में। यहाँ पे एक और बार मैं आपके लिए डाइस थ्रो करूँगी। ओके, कुछ ज़्यादा ही है। देखते हैं यहाँ क्या है। हाँ, तो एक है हमारे पास ये क्राउन। देखिए, वॉव! देखिए क्राउन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप में से कुछ लोग ब्यूटी क्वीन जैसे कॉन्टेस्ट वगैरह में जा सकते हैं। ये क्राउन का मतलब ना मुझे एक सक्सेसफुल पोज़ीशन, एक ऑरा है आपका ऐसा ही। सक्सेस आपके पीछे-पीछे आएगी, ऐसा है। मुझे यहाँ पे सक्सेस, बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस दिख रही है। प्लांट है, प्लांट का मतलब ग्रोथ से होता है, कुछ ग्रोथ। आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ओके? बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो के साथ-साथ आपकी लाइफ़ में हो सकता है आपको प्लांट्स बहुत पसंद हो, ये भी एक मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी आपको अपने आप को ग्राउंड करते रहने की ज़रूरत रहेगी। ग्राउंडिंग करो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग। वॉक करने जाओ, एक्सरसाइज़ करो, ये सब चीज़ें ना ग्राउंडिंग करने में बहुत मदद करती हैं, ओके? इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है हेयर कट करने के लिए और ब्रश। तो अपनी लुक को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे या फिर आप लोग मुझे लगता है अगर अभी तक कोई मेकओवर नहीं लिया ना, तो मेकओवर ज़रूर लो। क्योंकि जितना आप अपनी लुक को एनहांस करोगे, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्री में हो सकते हो जहाँ पे लुक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, ओके? ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोग आप में से हो सकते हो जो आर्टिस्ट हो सकते हो, जो आर्टिस्ट वाली एनर्जी आ रही है, जिसमें आपकी फेस लुक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, जब आप किसी कंपनी में भी बड़ी पोज़ीशन पे पहुँच जाते हैं, तो आपको अपनी एक लुक वैसी मेंटेन करनी होती है। वो एक मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ज्वेलरी भी वही बता रहा है, अपने ऊपर काम करना, अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे काम करना, ओवरऑल अपनी लुक पे काम करना, ठीक है? ओवरऑल। उसके अलावा ये है हमारे लिए एक, अगर मैं बोलूँ तो ये एक क्रैब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्रैब जो है ना, वो आपको ये बता रहा है कि कई चीज़ें ना हमारी लाइफ़ में काफ़ी वो होती है, स्लो होती है, ओके? तो ग्रोथ आपके लिए है, बिज़नेस में चाहे स्लो ग्रोथ होगी वो, जो बिज़नेस की आपकी ग्रोथ है वो इतनी फ़ास्ट नहीं दिख, थोड़ी स्लो है, बट ग्रोथ तो दिख ही रही है, वहाँ पे फिर भी ग्रोथ तो है ही है आपके लिए, सक्सेस तो है ही है आपके लिए। तो जब स्लो भी चल रहा हो ना टाइम, तब घबराना नहीं है कि अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, आगे आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। जब आप घबराओगे, जब आप डरोगे ना, तब आप काफ़ी कुछ लूज़ करोगे अपनी लाइफ़ में। ये फ़ियर्स, फेसिंग फ़ियर्स जहाँ पे मैंने ये बोला था यहाँ पे। स्लो से डरना नहीं है। स्लो जो हो रहा है कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जब स्लो हो रही हैं चीज़ें तब अपने आप प्रोग्रेस होगी। अपने आप धीरे-धीरे आगे जाके प्रोग्रेस होगी। चैरियट यही बता रहा है, धीरे होगी बट प्रोग्रेस ज़रूर होगी आपकी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ियर नहीं लेके आना इस चीज़ के बारे में। स्लो से कोई फ़ियर नहीं होगा। हर चीज़ को तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार धीरे-धीरे, धीरे धीरे भी ग्रोथ आती रहती है। ओके? तो ये चीज़ आपके लिए याद रखनी, पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 आपकी रीडिंग करके मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा एंड ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ चल रहा है कि कहीं पे बहुत सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है या आपकी जॉब्स कैसी हैं अभी करंटली? अगर नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो किस तरह की इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे ज़रूर डिटेल में बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की रीडिंग करके लगा मुझे बहुत-बहुत अच्छा। अगर आपको भी मेरी रीडिंग सुन के अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया आप सबका।